जय हिंद, नमस्ते। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली बीमारी समस्या पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के बारे में। इसका क्या लक्षण है, ये किस कारण से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या उपचार है। यह महिलाओं के प्रजनन अंगों में होने वाला संक्रमण है। यह तब होता है जब यौन संचारित बैक्टीरिया वैजाना से योनि के रास्ते आपके गर्भाशय, फिलोपियन ट्यूब और ओवरी तक फैल जाता है। यह बीमारी गोनोडिया या क्लैमिडिया नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। इसका होने का कारण क्या है, ये किस तरह से फैलता है? ये फैलता है असुरक्षित यौन संबंध, आप सेक्स के समय प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस दौरान ये एक दूसरे से फैलता है। इसके बाद है कि आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर चूज करना, कि आप एक से अधिक व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं तो उस टाइम ये एक दूसरे में फैलता है। और है कि आप महिलाएं गर्भ निरोधक डिवाइस यूज करते हैं गर्भ ठहरने से बचने के लिए, जिसको आईयूडी कहते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आम भाषा में उसको कॉपर्टी कहते हैं। कॉपर्टी भी जब लगाया जाता है तो उस टाइम भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अगला है कि एमसी के दौरान आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस टाइम भी इन्फेक्शन ये होने का चांस रहता है। बचदानी यूट्रस जो है उसके मुंह को सर्विक्स बोला जाता है। सर्विक्स के पास ग्रंथियां होती है, उससे म्यूकस चिकना पदार्थ निकलते रहता है जो बचदानी में इन्फेक्शन को जाने से रोकता है, प्रोटेक्शन करता है। कभी कभी ये नहीं बनता है, जैसे कि एमसी के दौरान, मिसगैरेज, एबॉर्शन और बच्चा जन्म लेने के समय ये उस जगह नहीं बनते रहता है, तो उस टाइम इन्फेक्शन बचदानी में जाने का चांस रहता है। यह समस्या गाँव की महिला में ज़्यादा देखी जा रही है। इसलिए देखी जा रही है कि गाँव की महिला में जागरूकता, जानकारी के अभाव होने के कारण एमसी के समय, महामारी के समय वो नॉर्मल कपड़ा या इन्फेक्टेड कपड़ा इस्तेमाल कर लेती है, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। इससे एमसी के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए अभी के टाइम में सबसे अच्छा सुरक्षित पैड को माना गया है। पैड अभी हर एक जगह, गांव में भी मेडिकल दुकान पे, कॉस्मेटिक के दुकान पे आसानी से और कम दाम में मिल जाता है। इसलिए थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए गाँव की महिला बड़ी समस्या में पड़ जाती है, उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यदि ये बीमारी किसी महिला में है तो उसका लक्षण क्या है, वो किस तरह से, इसका सिम्टम्स क्या है, किस तरह से वो दिखता है। इसका लक्षण है कि आपके एब्डोमेन के, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। ये दर्द माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा भी होगा, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और योनि से अधिक मात्रा में दुर्गंधपूर्ण द्रव का स्राव होगा, गंध युक्त पदार्थ निकलेगा। अनियमित मासिक धर्म, एमसी रेगुलर नहीं होगा। संभोग, सेक्स के समय दर्द होता है, सेक्स के समय या सेक्स के बाद ब्लीडिंग होता है। बुखार, नौजिया, वोमिटिंग, पेल्विक पेन, पेरू के पास पेन रहेगा। ये तीनों लक्षण, फीवर, नौजिया, वोमिटिंग और पेरू में ज़्यादा दर्द हो तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, ठीक है। और इसका है कि पेशाब में दर्द होगा, जलन होगा, ठीक है। अब हमको देखना है कि अगर इस बीमारी को, पीआईडी को सही समय पर इलाज नहीं कराया जाता है और इसको छोटी समस्या समझ के महिलाएं टालती रहती है, तो इनसे क्या बड़ा दिक्कत होता है, क्या बड़ी समस्या में महिला पड़ सकती है, उनके बचदानी में क्या बड़ा दिक्कत आ सकता है। पीआईडी का सही समय पे इलाज नहीं किया जाता है तो बचदानी में, ये देखिए बचदानी है, बचदानी के इस रीजन में गांठ, पस, सूजन होने का चांस रहता है और ओवरी में, अंडाशय में ओवेरियन सिस्ट बन जाता है। कभी कभी
इन्फेक्शन के कारण फैलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ जाता है, जिससे कई महिलाओं में बच्चा नहीं ठहरता है। होता क्या है कि जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ से आता है योनि से होकर बचदानी में, और फैलोपियन ट्यूब के रास्ते यहाँ से ओवम निकलता है। इधर से ओवम आता है, ठीक है, अंडा, और इधर से जाता है स्पर्म। तो यहाँ आके उसको मिलना रहता है, फर्टिलाइज होना रहता है, और फिर फर्टिलाइज होके बचदानी में आना रहता है। यही ऑब्स्ट्रक्शन अगर ट्यूब में रहता है, रुकावट, तो जिसके कारण ये स्पर्म और अंडा आपस में नहीं मिल पाता है, तो गर्भ नहीं ठहर पाता है। ये समस्याएं कितनी महिलाओं में देखी जाती है। और है फैलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन से इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि बच्चा बचदानी में नहीं ठहर के बचदानी के बाहरी भाग में फैलोपियन ट्यूब में ठहर जाता है, तो उसको बोला जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये देखिए यहाँ पे जब बच्चा ठहरने का टाइम आता है तो स्पर्म यहाँ आके इस जगह और यहाँ से आके अंडा इस जगह फर्टिलाइज होता है, ठीक है, और फर्टिलाइज होके इसको फिर यहाँ से धीरे धीरे बचदानी में के बीच में आने रहता है, यूट्रस के बीच इस हिस्सा में आने रहता है। और होता क्या है, जब बस फैलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट रहता है, तो वो किसी तरह यहाँ आके फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन फिर इसको जब यहाँ से बचदानी में आना रहता है, बचदानी के पिछला हिस्सा में, तो यहाँ पे नहीं आ पाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यहाँ फंस जाता है, रुक जाता है, और यहीं पे फर्टिलाइज होके फीटस ग्रो करने लगता है, सेक बना लेता है। तो उस कारण उस रीजन में होता क्या है कि ये फैलोपियन ट्यूब में उतना जगह नहीं होता है कि यहाँ पे फीटस ग्रो कर पाए, और जैसे ही फीटस ग्रो करने लगता है, साइज बड़ा होने लगता है, तो ये क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब फट जाता है, रप्चर कर जाता है। उस कंडीशन में क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होने लगता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है और सर्जरी करना पड़ता है। इसलिए इस बड़ी समस्या से बचने के लिए महिलाओं को अपना सावधानी बरतना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये किस चीज़ को बचाव करके, किस चीज़ का परहेज करके हम महिलाएं इन समस्याओं से बच सकती है। पीआईडी बीमारी से बचाव है, सेक्स के दौरान प्रिकॉशन लें, कॉन्डम का इस्तेमाल करें, और सेक्स पार्टनर मल्टीपल नहीं बनाएं, एक से अधिक व्यक्ति से संबंध नहीं बनाएं। एमसी के दौरान हाइजीन का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, पैड का इस्तेमाल करें, और प्राइवेट पार्ट को सही तरीक़ा से साफ सफाई रखें। इसके बाद और महिला में जब भी इस तरह का लक्षण दिखे, ये प्रॉब्लम हो, तो वो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट, महिला डॉक्टर या डॉक्टर से संपर्क करके इलाज करवाएं इसका, ठीक है। और इलाज के दौरान ध्यान रखें कि इलाज दोनों पार्टनर का होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों का। यदि फीमेल का इलाज हो जाता है और मेल का इलाज नहीं होता है, तो ये समस्या, ये इन्फेक्शन, ये बीमारी फिर से महिला में होने का चांस रहता है, क्योंकि इस दौरान मेल पार्टनर भी इन्फेक्टेड हो गया रहता है और मेल का इलाज नहीं होता है, तो वो दोबारा से महिला में ये इन्फेक्शन फैला देता है। आई होप आपको पीआईडी बीमारी के बारे में समझ में आ गया हो। इस तरह के और भी जानकारी के लिए आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।